हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखने के फुल कोर्स के वीडियो नंबर 14 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शहरों व राज्यों के नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना, ताकि आप सही नाम पढ़ सकें और सही स्पेलिंग को लिख सकें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि कोई नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको उसे पढ़ते अवश्य आना चाहिए, भले लिखते ना आए, ताकि आप उसे सही समझ सके, कोई परेशानी न हो। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ राज्यों और शहरों के नामों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। पहला है मध्य प्रदेश, जो कि एक राज्य का नाम है। आइए इसकी स्पेलिंग हम इंग्लिश में लिखते हैं। यहाँ पर पहला अक्षर है म, तो म के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं एम। फिर अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए। फिर है आधा ध, तो आधा ध हो या पूरा ध हो, ध के लिए लिखते हैं हम डी एच। फिर है य, तो य के लिए है वाई, अ की ध्वनि है इसलिए ए। तो अधिकतर जो आखिरी में य आता है उसके साथ ए लिखा जाता है, मतलब अ की ध्वनि होती है। फिर है प्र, तो प्र के लिए हम लिखते हैं पी आर। एक चीज़ और, जब भी किसी शहर या राज्य का नाम लिखे या किसी का भी नाम लिखे तो पहला अक्षर कैपिटल बड़ा जरूर लिखें। फिर है अ की ध्वनि इसलिए ए। फिर है दे, तो द के लिए डी, ई की मात्रा के लिए ई। और फिर है स के लिखते हैं एस एच। मध्य प्रदेश। अगला नाम है दिल्ली, जो कि हमारी भारत की राजधानी है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो शहरों और राज्यों के नाम होते हैं तो उनकी जो इंग्लिश की स्पेलिंग है, जिस प्रकार से लिखी जाती है उसी प्रकार से हमको भी लिखना है। कुछ नामों में हिंदी में अलग लिखा जाता है और इंग्लिश में अलग लिखा जाता है, तो भी हमें वैसा ही लिखना होता है। और कुछ राज्यों या शहरों के नामों को हिंदी में अलग बोला जाता है और इंग्लिश में अलग बोला जाता है। जैसे कि हमारा देश का नाम हिंदी में हम भारत बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिया। ठीक उसी तरीके से जो हमारा भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली को हिंदी में दिल्ली बोला जाता है, मगर इंग्लिश में उसे लिखा जाता है डी ई एल एच आई। इंग्लिश में उसे लिखा जाता है दिल्ली। क्या लिखा जाता है? दिल्ली। तो ये चीज़ याद रखना होगा। अगला नाम है चेन्नई, तो यहाँ पे चे, तो च के लिए सी एच, ए की मात्रा के लिए ई। आधा न पूरा न है तो आधे न के लिए भी एन, पूरे न के लिए भी एन। अ की ध्वनि है इसलिए ए, और अंत में है बड़ी ई, तो यहाँ पे बड़ी ई के लिए भी लगाते हैं आई। चेन्नई। अगला है राज्य महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में पहला अक्षर म, तो म के लिए एम। अ की ध्वनि है इसलिए ए। फिर है हा, तो ह के लिए एच लिखा और आ की मात्रा के लिए ए। फिर है रा, तो रा के लिए र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। महारा। फिर है आधा स, तो इस स के लिए भी लिखते हैं हम एस एच। फिर है ट्र, तो ट के लिए टी, र की रेफ के लिए आर, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। महाराष्ट्र, या इंग्लिश में उसे महाराष्ट्र भी बोलते हैं। फिर अगला नाम है जो कि एक राज्य का नाम है उत्तराखंड। पहला अक्षर है ऊ, तो ऊ के लिए लिखते हैं यू। फिर है त, तो आधा त पूरा त है, तो आधे त के लिए भी टी, पूरे त के लिए भी टी। फिर अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए। फिर है रा, तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए।
फिर है ख, ख के लिए के एच, अ की ध्वनि है इसलिए ए। फिर है बिंदी जिसका उच्चारण हो रहा है न, तो न के लिए एन। और फिर है ड, ड के लिए इंग्लिश में लिखते हैं डी। उत्तराखंड। अगला नाम, पहला अक्षर प्र, तो प्र के लिए लिखते हैं हम पी आर, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर है या, तो य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए। फिर है ग, तो ग के लिखते हैं जी। फिर है रा, तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। और ज, ज के लिए जे। प्र या ग रा ज। अगला नाम है माउंट आबू। तो जो माउंट शब्द है वो एक इंग्लिश का शब्द है, इसलिए उसकी स्पेलिंग जैसी इंग्लिश में होती है वैसी ही लिखेंगे। तो माउंट को लिखा जाता है म के लिए एम ओ यू एन टी। ये माउंट की इंग्लिश की स्पेलिंग है माउंट। ये इंग्लिश शब्द है इसलिए इसको इंग्लिश में ही लिखा जाता है। फिर अगला शब्द है आबू। तो आ के लिए लिखेंगे हम ए। फिर है बू, तो ब के लिए बी। बड़ी की मात्रा हिंदी में लगती है मगर इंग्लिश में लिखा जाता है इसमें यू। क्लियर है? जैसा कि मैंने बोला है कि इंग्लिश में जिसे जैसा लिखा जाता है वैसा ही हम भी लिखेंगे। हिंदी में यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगती है मगर इंग्लिश में यहाँ पे यू लिखा जाता है, और यू छोटा ऊ की मात्रा के लिए लगाते हैं हिंदी के नामों में। क्लियर? तो ये हुआ हमारा MOUNT माउंट, ABU आबू। अब हम यहाँ से उन्हें हिंदी में पढ़ना सीखेंगे। किस प्रकार से इन्हें पढ़ेंगे? तो यहाँ पे DH है, तो DH का उच्चारण होता है, हम पढ़ते हैं ध। तो ए लिखा है मतलब यहाँ पे ए आ की मात्रा के लिए होगा। फिर है MA को हम पढ़ेंगे म, एन को पढ़ेंगे हम न। और GAON, GAON को क्या पढ़ते हैं? पिछले वीडियो हमने देखा था, इसको पढ़ते हैं हम गाँव। तो नाम हुआ हमारा धामन गाँव। जैसा कि हम नामों को, शब्दों को पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर ए के लिए उपयोग किया गया है और कहाँ पर ए आ की मात्रा के लिए उपयोग किया गया है। मतलब यह नाम क्या हो सकता है। अगला नाम देखते हैं। BH होता है आपका भ। फिर है आई, जो आई है उसको छोटी ई की मात्रा के बजाय यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाया गया है। फिर है L, तो L को पढ़ते हैं ल। फिर है W को पढ़ते हैं व। ए लिखा है तो यहाँ पे ए होगा आ की मात्रा। फिर है यहाँ पे R, तो यहाँ पे R का उच्चारण र न होके होता है ड। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि कुछ नामों में ड के लिए भी हम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे हम ड के लिए क्या लिख रहे हैं? आर, और ए है आ की मात्रा के लिए, तो आ की मात्रा लगा दी। तो नाम हमारा बना भिलवाड़ा। फिर अगला नाम है KE, हो जाएगा आपका के। RA को पढ़ेंगे र, और LA को पढ़ेंगे ल। तो इंग्लिश में इसे केरला भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केरला, परंतु हिंदी में इसे लिखा जाता है केरल। अगला नाम यहाँ पे डी को पढ़ेंगे हम द, और ई है, ई हो जाएगा ए की मात्रा के लिए। एच को पढ़ेंगे ह। आर
को पढ़ेंगे र, ए है तो ए आ की मात्रा तो हो गया रा, देहरा। फिर है यहाँ पे डी, तो डी को यहाँ पे द ही पढ़ेंगे। और फिर है यू, तो जो यू है वो जनरली हिंदी के शब्दों में छोटा ऊ की मात्रा के लिए लगाते हैं, परंतु यहाँ पे इंग्लिश में यू है परंतु हिंदी में द में लगी है बड़ी ऊ की मात्रा। और फिर है एन, तो एन को पढ़ते हैं न, देह रा दू न। अगला नाम पहले लिखा है वी, तो वी को हम पढ़ेंगे व, ए है तो ए अ की ध्वनि के लिए होगा यहाँ पे। फिर है आपका डी, तो यहाँ पे डी को हम पढ़ेंगे ड। और ओ है तो ओ की मात्रा के लिए है तो लगा देंगे ओ की मात्रा। फिर है डी, तो यहाँ पे डी का उच्चारण होगा द। जैसे कि हमें पता है दो अक्षर द और ड दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डी। क्लियर है। फिर यहाँ पे जो ए लिखा है वो भी अ की ध्वनि के लिए होगा। और फिर है आर ए, तो आर के लिए आ जाएगा आपका र और ए है आ की मात्रा के लिए। तो नाम बना हमारा वडो द रा। तो वडोदरा को इसी प्रकार से लिखा जाता है। फिर अगला नाम है बीई, को हम पढ़ेंगे बै, एन जो है वो बिंदी के लिए है। फिर है जी, को पढ़ेंगे ग, ए अ की ध्वनि के लिए। फिर एल यू, को हम पढ़ेंगे लू, यू है मगर बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। और आर यू को भी पढ़ेंगे हम रू। तो नाम हमारा बैंग लूरू। अब अगला नाम, तो यहाँ पर एच वाई है, तो यहाँ पे जो वाई है वो ए की ध्वनि के लिए होगा। तो यहाँ पर एच वाई को हम पढ़ेंगे है। फिर है आपका डी, तो डी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे द। ई है तो ई का यहाँ पे कोई उच्चारण नहीं होगा, मतलब ई का यहाँ पे ध्वनि होगी अ, तो ये हो जाएगा हैद। फिर आर ए हो जाएगा आपका रा, हैद रा। फिर बी ए हो जाएगा आपका बा। फिर है डी, तो डी को पढ़ेंगे हम द। तो नाम हुआ हमारा हैद रा बाद। फिर है अगला नाम, तो के को हम पढ़ते हैं क, ओ मतलब ओ की मात्रा तो लगा दी ओ की मात्रा, के ओ हो गया को। फिर है एल, तो एल को पढ़ते हैं हम ल, कोल। फिर है के ए, तो ये हो जाएगा का। और टी ए हो जाएगा आपका ता, टी को पढ़ते हैं त, ए हो जाएगा आ की मात्रा। तो ये नाम हुआ हमारा को ल का ता। इसे हम हिंदी में कलकत्ता भी बोलते हैं। अब है अगला नाम, जहाँ पे जे है जिसे हम पढ़ेंगे ज। और फिर लिखा है ए आई, तो ए आई हिंदी अक्षरों में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ए की मात्रा के लिए। तो इस हिसाब से जे आई क्या हो जाना चाहिए जय। परंतु जे आई को सामान्यतः क्या लिखा जाता है हिंदी में जय, तो जे ए आई क्या हो जाएगा यहाँ पे जय। फिर है पी, तो पी को हम पढ़ेंगे प, यू है मतलब छोटा ऊ की मात्रा। और फिर है आर, तो आर को पढ़ेंगे र, जयपुर। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें
जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।